That's alright. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसके क्लासिफिकेशन तक हम लोग उस दिन पढ़े थे। क्लासिफिकेशन का एक टाइप क्या था? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। हमको बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को कंप्लीट रूप से डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, तो नाउ स्टार्ट। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन का 2 हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव क्या कहलाता है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। ये एथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH होल ट्वाइस। IUPAC नेम इसका क्या है? 1,2-डाइऑल। अब इसका आगे देखते हैं, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल या एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसको किन किन तरीकों से बनाया सकता है? सबसे पहला क्या है? फ्रॉम एथिलीन। एथिलीन के थ्रू भी हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल या एथिलीन ग्लाइकॉल बना सकते हैं। दूसरा है फ्रॉम एथिलीन डाईब्रोमाइड। तीसरा क्या है? फ्रॉम एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। इन तीनों मेथड को हम लोग इधर नीचे। अब पहला क्या है? फ्रॉम एथिलीन। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। व्हेन एथिलीन इज रिएक्टेड विथ वाटर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन 1% KMnO4, देन हाइड्रोक्सिलेशन इज टेक प्लेस एंड फाइनली प्रोड्यूस एथिलीन ग्लाइकॉल। हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी किसकी वजह से? एल्केलाइन 1% KMnO4 की वजह से। कैसे होगी उसको हम लोग रिएक्शन में आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे मैंने एथिलीन मॉलिक्यूल लिया है, उसकी रिएक्शन 2H2O + O2 से एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में कराई है, जिससे हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको हमको बनाना है। ये हमारा क्या है? मेन प्रोडक्ट। इसके अलावा भी कुछ साइड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उसको आगे मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। मैकेनिज्म को देखने से पहले कुछ नोट देख लेते हैं इसमें। जैसे कि क्या है? इन दिस रिएक्शन द एल्कीन फ्रॉम डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड। मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा? एल्कीन से डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड प्राप्त होगा। तो इधर हम लोग ये देखे थे कि ये एथिलीन मॉलिक्यूल है, इससे हमारा क्या मिला? डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब एल्केलाइन KMnO4 यहाँ पे क्या वर्क करता है उस चीज को लिखा हूँ। यहाँ एल्केलाइन KMnO4 आर वेरी गुड एजेंट फॉर सीन एडिशन। मतलब ये सीन अटैकिंग एजेंट का काम करेगा। अब सीन एडिशन क्या है? तो सीन एडिशन इज द एडिशन ऑफ 2 सब्स्टिट्यूएंट टू द सेम साइड ऑफ ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब सेम साइट पे, अवेलेबल साइट पे अटैक होना क्या कहलाता है? सीन एडिशन। इसको मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसा सेम साइट पे अटैक होता है। अब यहाँ पे मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी भी रिएक्शन को कई सारे पार्ट्स के रूप में डिवाइड करके उसको समझना क्या कहलाता है? मैकेनिज्म। मतलब वो रिएक्शन किस किस स्टेप के थ्रू हो रही होगी जिससे हमें वैसा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा होगा, इसको हम मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो द ओवरऑल रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप बाय साइक्लिक इंटरमीडिएट। मतलब ये ओवरऑल जो रिएक्शन अभी हम लोग पीछे साइड देखे, वह 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहला क्या है? सीन एडिशन ऑफ पर मैग्नेट आयन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म साइक्लिक एस्टर। दिस इज अ स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मैं बता दूं, किसी भी रिएक्शन का RDS उसका स्लो स्टेप ही होता है। अब यहाँ पे पर मैग्नेट आयन कहने का क्या मतलब है? हमने जो KMnO4 बोला था एल्केलाइन, उसी से जनरेट क्या हो रहा है? पर मैग्नेट आयन MnO4-। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? पर मैग्नेट आयन। इसमें जो Mn डबल बॉन्ड O है, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है? यहाँ बॉन्ड शिफ्टिंग ही होगी खाली। ये वाला बॉन्ड कहाँ जा रहा है? कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो कार्बन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसके कारण ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन मैग्नीज का ये बॉन्ड मैग्नीज में शिफ्ट हो रहा है, जिससे मैग्नीज ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस प्रकार की बॉन्ड शिफ्टिंग से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन को मैंने रेड डॉटेड लाइन से शो किया है। बॉन्ड फॉर्मेशन को रेड डॉटेड लाइन से। ठीक, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। फिर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड टूटने को मैंने ब्लू लाइन से शो किया है, लेकिन यहाँ पे ब्लू लाइन होना चाहिए। यहाँ पे ब्लू डॉटेड लाइन से बॉन्ड
बॉन्ड फिजन को शो किया, ठीक। फिर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और मैग्नीज के बीच का बॉन्ड यहाँ से क्या हो रहा था, ब्रेक, इसलिए ब्लू डॉटेड लाइंस, ठीक। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, एक ट्रांजिशन स्टेट मिला। ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें एट द सेम टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। मतलब एक ही टाइम पे बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। इससे हमें क्या मिलेगा आगे चल के, जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये कंप्लीट रूप से बॉन्ड फॉर्म हो गया, फिर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी कंप्लीट रूप से बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब यहीं से आता है हमारा सीन एडिशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं पर मैग्नेट आयन कार्बन के अवेलेबल साइड पे जुड़ा है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम साइड पे, दोनों साइड से यहाँ की ऑक्सीजन अटैच हुई है, इसी को बोला जा रहा है सीन एडिशन। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड, मतलब इधर भी CH2 है तो इधर भी CH2, तो इस प्रकार के एडिशन को क्या बोला जाता है, सीन एडिशन। इस प्रकार बॉन्ड फॉर्म होने के बाद एक क्या प्राप्त हो गया है, हमारा 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त हो गया, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट। इस प्रकार हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है, पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम वाटर विद द एमएन एंड स्टेप वाइज क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एमएन बॉन्ड। मतलब क्या होगा, यहाँ पे अब वाटर की रिएक्शन होगी, तो वाटर में हम लोग जान रहे हैं ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैग्नीज पे अटैक करेगा, जिसके कारण क्या होगी, यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक। ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होने से अगले में स्टेप में क्या बनेगा, O और Mn के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसकी वजह से इसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे यहाँ पे जब Mn का बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, जिसके कारण ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, ठीक। अब अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज था, ये एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बना, जिसके कारण स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये स्टेप होगा, ठीक। तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक किया, जिसके कारण मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट कर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हो जाएगा, और ऑक्सीजन से डायरेक्ट क्या अटैच हो जाएगा, H, ठीक। तो H और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए OH बॉन्ड भी टूट जाता है, जिसके कारण यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक। अब देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा हमें। तो इतना यहाँ तक तो सेम है, ऑक्सीजन Mn, बस यहाँ पे जो Mn और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड था वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, और क्या फॉर्म हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जाके जुड़ गए हैं, OH, ठीक। बाकी सब सेम संरचना है। अब अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हमने ऐड करा है, सेम अब इस साइड से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड कराएंगे, तो यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीज पे जाके अटैक करेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, जैसे कि पहले स्टेप में हम लोग यहाँ पे देखे थे। अब नीचे देखते हैं क्या होगा, इसके कारण अब यहाँ पे ऑक्सीजन और Mn के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप, इसके आगे क्या होगा, ये ऑक्सीजन माइनस यहाँ पे अपना बॉन्ड गिराएगा, बॉन्ड गिराने से क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन माइनस अपना बॉन्ड यहाँ गिराएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन Mn का बॉन्ड टूट कर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ देगा, बस। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म हो जाएगा, OH, मतलब क्या हो गया, CH2OH, देखिए यहाँ पे CH2OH फॉर्म हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर भी CH2OH, तो यहाँ पर भी CH2OH, ये हमारा क्या होगा, मेन प्रोडक्ट है। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH2OH और CH2OH। एग्जाम्पल में मैंने बताया था ये किसका स्ट्रक्चर है, एथिलीन ग्लाइकॉल का। अब हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है हमें, OH Mn डबल बॉन्ड O OH O माइनस, ये हमारा क्या है, बाई प्रोडक्ट है। अब सेकेंड मेथड है फ्रॉम एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। ये क्या है, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, इसका रिएक्शन जब लाइम वाटर से कराया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, लाइम वाटर, इससे इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। हाइड्रोलिसिस कैसे मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में होगी, H+ के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, एथिलीन ग्लाइकॉल, और बाई प्रोडक्ट में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं CH2Cl CH2OH, मतलब यहाँ पे हम लोग एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, जिससे क्या मिलेगा हमें, 2 Cl, ठीक।
अब सिंपली ये 2 Cl इस कैल्शियम के साथ CaCl2 बना लेंगे। CaCl2 बाई प्रोडक्ट है हमारा पहला। अब यहाँ का जो एक मॉलिक्यूल ऑफ OH है वो जाके इस CH2 के साथ बाइंड हो जाएगा, तो हमारा मेन प्रोडक्ट भी प्राप्त हो जाएगा CH2OH और नीचे में CH2OH। ठीक, अब बचा क्या चीज, ये H+ यहाँ से बचा, ये H+ इसके एक मॉलिक्यूल ऑफ OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक, इस प्रकार इससे हमें हमारा क्या प्राप्त हो गया, मेन प्रोडक्ट एथिलीन ग्लाइकॉल और कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। ठीक, अब यहाँ पे थर्ड मेथड है फ्रॉम एथिलीन डाइब्रोमाइड। तो यहाँ पे एथिलीन डाइब्रोमाइड को हमने जैसे ही सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराया, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये कैसे बनेगा उसको नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये CH3COONA ही है, हमने इसे इजी करने के लिए इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ से Na इस Br के साथ निकल जाएगा और यहाँ से ये Na के साथ निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब बाई प्रोडक्ट में 2NaBr, और ये जो O- और ये इतना पूरा है ये जाके सीधे कहाँ से बाइंड हो जाएगा, इस CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ। तो क्या मिल जाएगा हमें, CH2O इंटू CO CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O इंटू CO CH3, ये हमारा इंटरमीडिएट मिलेगा जैसा कि यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। अब ये आगे 2NaOH से रिएक्शन करेगा, जिससे क्या होगा, इसमें का जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na है वो किसके साथ मिल जाएगा, CH3COO के साथ, तो CH3COONA बन जाएगा। और इसका जो OH है वो सीधा बॉन्ड कहाँ से बना लेगा, CH2 के साथ, तो CH2OH CH2OH मिलेगा, जो हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट एथिलीन ग्लाइकॉल और एक एसिटिक मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। थैंक यू।